मातरम, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का भारत केसरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यापक आदरणीय विकास मिश्रा, विकास मौर्य जी और बीएचयू से छात्र हैं गौरव कुमार जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे, जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि छात्रों का भविष्य आखिर में क्या है। छात्रों का भविष्य जो आज आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो है छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज की गई और उनको उनके हॉस्टल में जाकर के मारा गया है। और वह सिर्फ इसलिए कि वह लोग अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर निकले थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ आवाज बुलंद की थी। आखिर में किस तरफ ये व्यवस्था, किस तरफ छात्रों का जो छात्र पढ़ करके इतना बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करके आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि विकास सर आप थोड़ा सा बताएं कि आखिर में जो छात्र इतने बड़े बड़े डिग्री हासिल करके और बेरोजगार घूम रहे हैं, आखिर में उनका भविष्य क्या कर रहा है, आखिर में क्या करें कि उनको ये काम यानी कि बेरोजगार ना होना पड़े, उनको रोजगार मुहैया हो। क्या करना चाहिए छात्रों को इसके लिए? देखिए, पहले भारत केसरी न्यूज को और आपको, अरुण सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, ठीक ना, कि ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आज के समय छात्रों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के समय जो बेरोजगारी की स्थिति है बहुत ही शोचनीय है। ठीक, पहले तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज है वो उसमें स्किल की बहुत कमी है। ठीक, वो स्किलफुल कोर्सेज नहीं है, और साथ साथ इतनी ज्यादा जनसंख्या है और जो छात्र है 2-3 साल समय निकल रहा है उसमें बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन उनके पास स्किल की कमी है। तो उस स्किल की कमी होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ इतनी जनसंख्या होने के कारण और कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है छात्रों में। ठीक, और उसके सापेक्ष जो भर्तियां आ रही हैं वो ना के बराबर है, और आ भी रही हैं तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। अगर मैं अभी बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्तियां हैं जो चल रही हैं और पूरी नहीं हो सकी हैं। जैसे इसमें पहले नंबर पे है आपका यूपीएसआई। ठीक, स्लो प्रोसेस चल रहा है बहुत उसका। जूनियर एडेट की भर्ती, ठीक, वो लटक चुकी है पूरी। ठीक, उसके बाद आपका यूपी पीएससी की यूपी पेट और लेखपाल की भर्ती, ठीक, उसके नोटिफिकेशन तो साल भर पहले से आ चुके हैं, लेकिन वो भी प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है। या फिर अगर कुछ पूरी हो रही है तो उसमें जो ये नियमावली या जो नोटिफिकेशन है उसमें तमाम गलतियां हैं, जिसके वजह से वो कोर्ट में पहुंच जा रही हैं, और कोर्ट में पहुंच जाने के बाद आप जान ही रहे क्या हो रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन अगर बात, जैसे ये तो सिस्टम सरकार का है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और हम कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं इस पे हम सरकार के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। सरकार को इस पे थोड़ा सा गहन चिंतन करना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो छात्र नौजवान हैं वो कहीं कहीं रोजगार परक हों। तो गौरव जी, हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी जो आपके बीएचयू में आप बीएचयू के छात्र हैं, तो बीएचयू में जो जी, जो मतलब कहा जाए कि छात्र हैं, वह क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि आप भी छात्र हैं, आपको पता होगा, क्योंकि आपके लोग क्लोज होंगे, आपके फ्रेंड होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो है छात्र किस सोच पे, किस हिसाब से वो अपनी एजुकेशन को फाइनल करने में लगे हुए हैं कि उनको रोजगार मिला या ना मिला? कहीं उनके अंदर जैसे कुछ ऐसा नहीं तो चल रहा कि ये नहीं, हम पढ़ लिख के क्या करें, हमें रोजगार नहीं मिलेगा? थोड़ा सा इस पे बताएं गौरव जी। जी सर, पहले तो मैं अरुण सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। और विकास सर ने भी बहुत सही बात कही है। पहले बेरोजगार का मतलब ये होता है कि इंसान काबिल है बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम स्पेशली बात करें बीएचयू छात्रों की, तो इनका मोटो सिर्फ यही होता है कि हम अच्छे से एजुकेशन ले और एक गवर्नमेंट जॉब पाएं। ये लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जॉब भी लगभग पा ही लेते हैं, बट वो जॉब
इतने लिमिटेड होते हैं कि सारे हमारे देश की जनसंख्या को फुलफिल नहीं हो पाती। तो आज के युवाओं को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंदर स्किल डेवलप करे और वो एंटरप्रेन्योर बने और हमारे समाज में जॉब पैदा करे, तभी ये बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। सरकार के पास इतने जॉब नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को जॉब दिया जा सके। अभी हम फिलहाल की 2019 का आंकड़ा देखें तो 15 से 24 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं उनकी संख्या 29 करोड़ के लगभग हो गई है हमारे देश में। फिर भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, कहा जाता है भारत एक यंग कंट्री है, फिर भी अभी डेवलपिंग ही है, अभी वो डेवलप नहीं हो पाया है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कुछ तो हमारी सरकार की नियम जो है जो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाते, उनमें से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खराब होती जा रही है। और सर इतना ही है। सर जैसे कि गौरव जी ने अरुण भी सर। बहुत सही कहा। हाँ सर। जैसा विकास सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो गौरव जी ने अभी कहा है, क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा आप स्पष्ट करें, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण करें। हाँ देखिए, गौरव जी ने एकदम सही बात बोली है। जैसे हमारे यहाँ अभी देश में एक डेटा बताया आपको, ठीक, ये इसमें दिखाया गया या बताया गया है एक सर्वे के अकॉर्डिंग कि हमारे देश में 5 करोड़ नौजवान युवक हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो रोजगार करें, लेकिन उनके मन लायक या कह सके कि उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो उस नौकरी में फिट हो पाए। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले ली हैं, एमएससी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, लेकिन उस नौकरी के लिए जो स्किल है वो उनके पास नहीं है। ठीक, नहीं है सर। तो 5 करोड़ ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हमें या सरकार को ये करना चाहिए कि उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को थोड़ा आगे लाना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत सारे काम तो किए हैं, लेकिन इसका एडवर्टाइज नहीं हो पाया, या हम कहें ये जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाया कि हर घर, जैसे कॉलेजेस में भी बहुत सारे अभी प्रोग्राम चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे, लेकिन उसमें मतलब उस हिसाब से वर्क नहीं हुआ कि वो हर बच्चे तक पहुंच पाए, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसके अंदर स्किल आए। ठीक, तो गौरव जी एकदम सही बोले हैं। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं, और मैं चाहता हूं कि हमें स्किल एजुकेशन पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा कोई एक स्किल सीखे। पढ़ाई डिग्री तो अपनी जगह है, लेकिन साथ में उसके हाथ में एक हुनर हो, जिसकी वजह से वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सके, दूसरे को भी जॉब देने लायक हो सके। ठीक, तो बहुत सही कहा इन्होंने। आपके पास में आता हूं। नहीं, जैसे आपने कहा कि हर छात्र के पास एक हुनर होना चाहिए। अगर हुनर की बात की जाए तो जैसे आपको पता होगा सर कि हुनर के लिए उनको कहीं ना कहीं अपने समय को वेस्ट करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अगर जा करके उस हुनर को सीखते हैं तो सीखने में उनका समय वेस्ट होगा, उसमें हो सकता है उनकी पढ़ाई भी छूट जाए। तो आखिर में कौन सा वो क्षेत्र या किस क्षेत्र को चुने कि किस हिसाब से वो अपने टाइमिंग को सेटिंग करें कि जो है उनका पढ़ाई भी यानी उनका करियर भी बना रहे और हुनर भी उनको जो है जानकारी हासिल यानी उसके बारे में भी उनको जानकारी हासिल हो जाए। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। देखिए हाँ सर, सर। अगर मैं बात करूं, अगर हुनर के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें आपको पार्ट टाइम, मुश्किल से आपको 1 घंटा रोज या 5 आवर्स पर वीक, मतलब हफ्ते में केवल 5 घंटे देने हैं। मतलब आप एक एक घंटा भी अगर किसी हुनर की चीज को आप सीखते हैं तो मुश्किल से 6 से साल भर में, 6 महीने के बहुत सारे कोर्सेज है पार्ट टाइम डिप्लोमा। ठीक, मैं भी जब अपने स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में था, तो मैंने भी पार्ट टाइम डिप्लोमा किया, जिसने मेरी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं किया, जबकि एक ये इंटरेस्ट बनाता है ताकि आप अपने फील्ड से हट के कुछ एक्स्ट्रा सीखें। आपका मतलब थोड़ा क्या है, सोचने के दायरे बढ़े। ठीक, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप कंप्यूटर कोर्सेज ले लीजिए, बहुत सारी कोर्सेज हैं। ठीक, अकाउंटेंट के कोर्स हैं। ठीक, उसके बाद आप पार्ट टाइम डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट है। ठीक, ओ लेवल कोर्सेज हैं। ये सब ऐसे कोर्सेज हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप एक छोटे मोटे कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल को और अच्छा कर ले, जैसे आप ओ लेवल कर लेते हैं तो आप एक सीएससी जॉब देख रहे हैं हर गली में, मतलब हमको लगता है कि जरूरी ही है। ठीक, क्योंकि अब सब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप एक अपना केंद्र खोल सकते हैं। और भी सारी चीजें हैं। मेन बहुत सारे डिप्लोमाज है, जैसे आप
ITI देख लीजिए, ठीक, पार्ट टाइम ITI डिप्लोमा बहुत सारे हैं, जिसमें आपको एक स्किल रेफ्रिजरेशन है, मैकेनिकल है, टेक्निकल है, फिटिंग है, मतलब बहुत सारे काम है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। इसमें पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं है। इंसान के पास 24 घंटे मिलते हैं, ठीक, जिसमें से वो अगर 8 घंटा सो भी लेता है, उसके बाद भी उसके पास क्या है 16 घंटे बचे हैं, उसमें अगर वो 1 घंटा भी अपना स्किल डेवलप कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही विकास बताया। सर की बातों में अब कुछ और गौरव जोड़ना जी, आप चाहता कुछ हूँ। कहना चाह रहे थे? गौरव जी कहें क्या? आप भी अपना कुछ राय देना चाह रहे थे, बताएं गौरव जी। ये सर, मैं विकास सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। और भारत सरकार ने भी कुछ ऐसे योजनाएं चलाई हैं जिसका युवाओं को लाभ लेना चाहिए। जैसे देखिए मनरेगा है, इसमें बहुत लोगों को जो स्किल्ड नहीं फिर भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। और दूसरा आपका है जवाहर रोजगार योजना, तीसरा है स्टार्टअप इंडिया, चौथा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पांचवा स्किल इंडिया। ये सारे आपको फैसिलिटी देते हैं ताकि आप अपने हुनर को इम्प्रूव करें और देश के डेवलपमेंट में अपना भागीदारी पेश करें। बट ये जागरूकता का अभाव है कि बच्चे लोग इस चीज को जान नहीं पाते कि सरकार हम लोग को फैसिलिटी दे रही है। और कुछ हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो इन सब चीजों से हम लोग को अवगत नहीं करा पाते हैं। ये कुछ पहलू हैं जिस पर काम करनी चाहिए सरकार को भी और स्टूडेंट को भी सीरियसली इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए। तो बिल्कुल सही हेलो कहा है सर। आपने। और आप लोगों की बात से वास्तव में लगता है कि अगर छात्र आपकी बातों को सुने और समझे तो वो अपने जीवन को, अपने लाइफ को एक मेच्योर बना सकते हैं। और विकास सर, अगर आपके पास और भी कुछ टिप्स हो जो छात्रों के काम आने वाले हों, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आप अनुभवी हैं। और क्योंकि आपने उस चीज को शुरू से आपने उसको किया है, फॉलो किया है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप छात्रों के लिए थोड़ा सा एक टिप्स है, और आपका काम भी है लोगों को टिप्स देना छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक, और हर चीजें हमारे डेली लाइफ में, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी जैसे अभी देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में यूपीआई हर घर हर दुकान पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको यूज करने में डरते हैं। मैं लोगों की बात करके आकर, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, जो भी उनको अंदर डर है कि कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक। तो यानी यहाँ पे क्या है, बहुत जागरूकता का अभाव है। तो जहां टेक्नोलॉजी आएगी वहां खराबी आएगी, ठीक, खराबी आएगी तो उसको सुधार करने के लिए लोग होने चाहिए। लोग होने का मतलब है कि हमको लोगों में वो स्किल देना पड़ेगा। आज के समय मोबाइल सबसे बड़ा देख रहे हैं, हर कुछ मोबाइल से हो रहा है। जब मोबाइल खराबी आएगी तो उसको सुधार कौन करेगा? लोग करेंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे देखेंगे अपने अगल बगल, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो अभी स्किल नहीं है। यहाँ के क्या करते हैं, अभी भी अगर मोबाइल खराब हो गया, अगर आप एक लोकल दुकान के पास जाएंगे तो बोलेगा भैया इसको दिल्ली भेजना पड़ेगा। हमारे पास वो स्किल नहीं है कि हम उससे क्या कर सके, बना पाए। यानी कहने का मतलब है अभी भी लोकल में वो स्किल की क्या है, कमी है। और कंप्यूटर देख लीजिए, कंप्यूटर में अभी क्या है, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, तो बनाने के लिए जो कोडिंग है, ये कोडिंग जो है एक तरह से देखा जाए तो आप जरूरी नहीं कि आप बीए कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी, मतलब ये है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेगा वही करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप पार्ट टाइम मुश्किल से 1 घंटा आप एक लैंग्वेज की कोडिंग अगर सीख लें, ठीक, तो आप बहुत अच्छा मतलब स्किल बना सकते हैं और आगे वर्क कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि जागरूकता बहुत बड़ी जरूरी है, मतलब बहुत जागरूकता की जरूरत है। और योजनाएं तो बहुत है, लेकिन लोगों तक पहुंचानी है, और खासकर युवाओं को। क्योंकि जो बच्चे 12th पास हैं उनके पास प्रॉपर टाइम होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वो करते हैं, उनके पास 3 साल समय होता है। अगर वो अपना शुरू का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस चीज को अगर दे ले, मुश्किल से 1 से 2 साल में वो अच्छा स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले 12th के बच्चों को, 12th पास आउट है, उन्हें स्किल लेना है, क्योंकि वो उनके पास प्रॉपर टाइम है, वो सीख सकते हैं। क्योंकि वो जब एक बार ग्रेजुएट हो जाएंगे तो फिर वो नौकरी के लिए भटकेंगे, नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, उनके पास समय नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा टाइम है कि ऐसे बच्चों को खोजो, इनको गाइड दो प्रॉपर। हुनर सीखने के लिए लगन होना जरूरी है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप एक हुनर जो एक बंदा 6 महीने में सीख रहा है, अगर आपके अंदर लगन है तो आप महीने भर में भी सीख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चों को कैटेगराइज करो, क्या कैसे किसमें क्या लगन है, कौन बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्किल दो। मतलब गाइडेंस और जागरूकता, ये दो
चीजें बहुत जरूरी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और हम भी लोगों से चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, छात्र लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान है, वो लोग आप लोगों की बातों पे गौर करें और इसको फॉलो करें ताकि उनका भविष्य एक बेहतर दिशा की तरफ जा सके। तो आप लोगों ने अपना एक कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। और अभी मैं प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करता हूँ क्योंकि टाइमिंग हो गया है। तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और गौरव जी बहुत आपका बहुत भी धन्यवाद बहुत बहुत अरुण जी, जुड़ने के आपको लिए। भी विकास सर।